तो मैं ये बता रहा था कि ज़िंदगी में जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है तो ऑडिशंस जो है ना, ये बहुत बड़ा एक हवा बना होता है हमेशा। तो ये कभी ऐसा नहीं होता कि कभी आप ऐसा हो जाओगे कि गए ऑडिशन दिया और हो गया, नहीं, एक बटरफ्लाइज हमारे अंदर उड़ती रहती हैं, एक टेंशन, एक वो बच्ची ने नहीं बताया, शायद आपको भी घबराहट तो होगी ऑडिशन, क्योंकि मुझे भी होती है। नहीं, गरीब अमीर की बात ही नहीं है। जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है आप वहीं पे अटकना शुरू हो जाते हो पहले से, है ना, क्योंकि आपको कोई जज करने वाला है। ऑडिशन का मतलब है आपको कोई जज करने वाला है। और हम लोग क्या अपने ऊपर ना कई बार बहुत सारा प्रेशर ले लेते हैं। ये जो है ना, ये प्रेशर, ये आपको कभी भी कामयाब होने नहीं देता है। प्रेशर्स नहीं लेने हैं। अब इतने सारे लोग हैं, अब सबको एक रोल तो मिलेगा नहीं, है ना, किसी एक का वो होता है। तो अब ये इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि अगर आज आपको नहीं मिला तो कल भी आपको नहीं मिलेगा। कोई भी हार आपकी ज़िंदगी की आखिरी हार नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखनी होती है। और अब जैसे लाइंस मिलती हैं, लाइन, अब एक ही लाइन को आप 10-15 तरीके से भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। अब लाइंस में कहीं पे पॉजेज होते हैं, कहीं पे स्ट्रेस देना होता है किसी एक वर्ड पर, जिससे लाइन जिंदा हो जाती है। मतलब हमको जो मिलती हैं वो मुर्दा लाइंस होती हैं। जैसे बच्ची ने बताया था, उसको जो स्क्रिप्ट मिली थी वो उसको जिंदा करना, वो एक्टर का काम होता है, मरे हुए शब्दों में जान डाल देना। अब एक पुरानी हमारे गुरुजी बताते, वही सेम एग्जैक्ट वर्ड्स बोलता हूँ मैं, पकड़ो मत जाने दो, है ना, पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, ये वही बहुत पुरानी बात है, आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। तो इसमें क्या है, वही पॉज का है कि कहाँ पे लेना है, पूरी लाइन का अर्थ चेंज हो जाता है। तो यही है कि हमको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है स्क्रिप्ट जब हमें ऑडिशन मिलता है। आप अगर यहाँ पर आपके लाइंस नहीं हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप कितने भी अच्छे एक्टर हों, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो हमको क्या, सबसे पहले मैंने जो बताया, प्राणायाम करके अपने दिमाग को इतना कूल कर लेना है, इतना शांत कर लेना है कि हम जो कुछ पढ़ें वो हमारी समझ में भी आए और हमारे दिमाग में भी रहे। उसके बाद आप कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हो। फिर वो, अब क्योंकि आपने, आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपको लाइंस याद हो जाती हैं, तो आपका कैरेक्टर अपने आप बॉडी लैंग्वेज लेना शुरू हो जाता है। नए नए लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, जो मेरे में भी थी, मैं सोचता था अपने हाथों का क्या करना है। आप स्टेज पे खड़े हो, अब अपने हाथ क्या करने हैं, तो हाथों को अगर आप सोचने लगोगे तो फिर आप चले जाओगे। हाथों को पता है उनको क्या करना है। हाथ बोलते हैं इधर आ, तो ये चला गया। आप ऐसे भी बोल सकते हैं इधर आ, ये भी चलता है। लेकिन अभी आप हाथों को लेके कॉन्शियस हो जाओगे कि मैं ऐसे बुलाऊं या ऐसे बुलाऊं या आना है, तो ये अलग अलग कहानी है। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, ये हमारी बॉडी है। और कितना तेज़ ये कंप्यूटर, कई हज़ार कंप्यूटर्स की जितनी ताकत हमारे दिमाग में है, कैसे जल्दी से मैसेज भेजता है, कैसे जल्दी से। आप ड्राइव कर रहे हो, नीचे 3 चीज़ें हैं, आपके पास 2 पैर है। आप थोड़ी बताते हो अपने पैर को अब ब्रेक दबानी है, वो अपने आप ब्रेक को दबा देता है। तो हमारी बॉडी में, अब आप जब आप कार चलाओगे तो ये 2 पैर 3 चीज़ें कंट्रोल करने लगेंगी। जब आप एक्टिंग करोगे तो आपका शरीर पूरा कंट्रोल करता है, आपका माइंड, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि आप एक्टिंग कर रहे हो, और जो आप एक्टिंग कर रहे हो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो, और आप अपने काम को जानते हो।